नमस्ते दोस्तों, कथानिधि चैनल पर आज की हमारी कहानी का नाम है परिवर्तन। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कहानी आपको कैसी लगी और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी परिवर्तन। रात के 12 बज रहे थे, फिर भी गीता को नींद नहीं आ रही थी। पलंग पर वह इधर से उधर करवट बदलती पड़ी हुई थी। विचार कर करके उसका दिमाग थक गया था। 15 वर्षों पूर्व का समय उसे याद आ रहा था। कितना दुखदायक था उसका वो जीवन। उसकी याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। 15 वर्ष पहले महेश के साथ उसकी शादी हुई थी। सुखी गृहस्थ जीवन का सपना लेके उसने अपने ससुराल में प्रवेश किया था। घर में सब बड़ा अच्छा था। घर के लोग, सास ससुर और ननंद उससे बड़ा प्यार करते थे। ननंद तो एक तरह से उसकी सहेली बन गई थी। पूरा दिन भाभी भाभी करती हुई उसके पीछे घुमा करती। उससे 2 ही साल छोटी थी ननंद उसकी। सासू माँ भी उसकी हर काम में मदद किया करती। जो उसे नहीं आता था वो बड़े प्यार से उसे सिखाया करती। कहती, महेश को ये अच्छा लगता है, तू आज ये सब्जी बना ले। कभी किसी दिन कोई मीठा पदार्थ बनाने कह देती। एकदम ही प्यार का और खुला खुला व्यवहार था सबका। और दिन कैसे बीत जाता उसे समझ में भी ना आता। दिन आराम से बीते जा रहे थे। समय पंख लगा के उड़ता जा रहा था। महेश जैसे ही शाम को ऑफिस से घर आता तो उसके हाथ पांव धुलाकर वो उसके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बनाकर उसे पिलाया करती। महेश का हर काम करना उसे बड़ा अच्छा लगता। उसके बूट पॉलिश करने से लेकर तो उसके कपड़ों की इस्त्री करना, सारे काम वो बड़े प्यार से किया करती। लेकिन शादी के कुछ समय बाद उसे ये बात समझ में आई कि महेश बड़ा कम बोलता है, ज्यादा बात नहीं करता, बाहर कहीं उसे घुमाने लेकर जाता नहीं। लेकिन अभी शादी को कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए गीता ने इस बात को दिल पे नहीं लिया। उसे लगा धीरे धीरे महेश में कुछ तो बदल होगा, महेश का व्यवहार बदलेगा और वो सोचती कि मैं अपने प्यार की ताकत से उसे अपना बना ही लूंगी। एक दिन एक दूर के रिश्तेदार एक पत्रिका लेकर आए और महेश को और गीता को विवाह में आने के लिए आग्रह करने लगे। महेश तो ज्यादा कुछ बोला नहीं, बस बोल दिया कि आऊंगा। गीता को बड़ी खुशी हुई। शादी के बाद पहली ही बार उन्हें कहीं बाहर जाने को मिल रहा था। 8 दिन के बाद में शादी थी। उसने उसी दिन से जाने की तैयारी शुरू कर दी। सास ससुर ने बोला कि तुम दोनों मिलके जाना जरूर। ननद ने पूछा, भाभी अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं मार्केट से ला कर दूंगी। तैयारी में 8 दिन निकल गए। महेश चुप चुप था, बोल कुछ नहीं रहा था। उस दिन महेश ऑफिस के लिए निकल रहा था, तब उसकी माँ ने बोला, आज जल्दी आना, शादी में जाना है ना, 7 बजे का मुहूर्त है। गीता बड़ी उत्सुक थी जाने के लिए। गीता शाम को बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई थी। वॉयलेट कलर की बहुत बढ़िया साड़ी उसने पहनी थी। बालों को अच्छे जूड़े में बांध लिया था। उसकी ननद सुरभि कॉलेज से आते हुए उसके लिए मोगरे का गजरा भी ले आई थी। वो उसने अपने जोड़े पे बांध लिया। हल्का फुल्का मेकअप भी कर लिया। सासू माँ ने कुछ गहने दिए, वो भी पहन लिए। और अब वो महेश का रास्ता देखती बैठी हुई थी। महेश बिल्कुल ऐन वक्त पर घर पर पहुंचा। चाय पी के और कपड़े बदल के और वे फिर दोनों शादी के लिए निकल पड़े। रास्ते में महेश ने एक भी बात नहीं करी। विवाह स्थल पे पहुंच के महेश ने अपने पहचान के कोई रिश्तेदार थे, उनके पास में गीता को बिठा दिया और बोला कि शादी संपन्न होने के बाद में तुम इनके साथ में खाना खा लेना, हम लोग जल्दी निकल जाएंगे। ऐसा कह के वो अपने दोस्तों के पास जाके बैठ गया। गीता को बड़ा अजीब सा लगा, पर उसने सोचा कि महेश को शायद लोगों में ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है। चाची से बातें कर रही थी, उसके बारे में जानकारी ले रही थी, लेकिन गीता का कहीं मन नहीं लग रहा था। उसकी आंखें तो महेश को ही ढूंढने में लगी हुई थी। लेकिन महेश के दूर जाकर बैठ जाने से गीता नाराज थी और उसकी आंखें महेश को ही लगातार ढूंढ रही थी। और साथ साथ उन रिश्ते की चाची जो उससे पूछ रही थी क्वेश्चन, उनके भी जवाब दे रही थी। उसने उनको बताया कि वो 12वीं तक पढ़ी है, गांव में उतना ही पढ़ सकती थी। उसके माता पिता उसे गांव से बाहर पढ़ने के लिए भेजने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वह उतना ही पढ़ पाई। गीता ने जैसे तैसे उनके साथ में बात की और फिर दोबारा चारों तरफ गर्दन घुमा के देखने लगी। महेश उसे देख नहीं रहा था कहीं पर भी। शादी के फेरे भी हो गए, अब खाना भी हो गया, अभी भी उसे महेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। वो भी चुप हो गई बोलते बोलते। तब उन रिश्ते की जो चाची थी उन्होंने उससे फिर पूछा, बेटी महेश तुझे प्यार करता है ना? ये प्रश्न सुन के वो थोड़ी असमंजस में पड़ गई। ये कैसा प्रश्न था?
और वो भी किसी अजनबी स्त्री की तरफ से। उसे समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे, क्योंकि अभी तो उसके मन में भी यही सवाल बार बार उठा करता था कि क्या महेश वाकई उससे प्यार करता है। महेश ऐसा क्यों रहता होगा, उसके साथ में ऐसा क्यों व्यवहार करता होगा। और इतनी देर हो गई, एक बार भी वो पूछने नहीं आया कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, बोर तो नहीं हो रही हूँ। फिर अचानक ही खुद को संभालते हुए बोली, जी हाँ चाची जी, महेश मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन उसकी आंखें उसकी बात की चुगली कर रही थी। थोड़ी देर से महेश आ भी गया। फिर उसने कोई भी दूसरी बातें न करते हुए गीता से कहा, चलो गीता, हमें वैसे ही खूब देर हो गई है। ऐसे कहकर उसने चलना भी शुरू कर दिया। गीता उसके पीछे पीछे चल पड़ी। घर जाते हुए भी रास्ते भर में महेश एक भी बात नहीं बोला। घर पहुंचने के बाद में सुरभि बोली, भाभी तुम आज बड़ी प्यारी लग रही हो। फिर सासू माँ भी सामने आई, बोली, अरे शादी के बाद में पहली बार तू इतने अच्छे से तरह से तैयार हुई है, आज तो वाकई तुम्हारी नजर उतारनी पड़ेगी। गीता को हंसी आ गई और वो कपड़े बदलने के लिए अपने रूम में चली गई। वैसे गीता भी कम ही बोलती थी और संकोच स्वभाव होने की वजह से आज तक उसने महेश को कुछ पूछा नहीं था। लेकिन महेश के बारे में उसके दिमाग में बार बार कुछ न कुछ क्वेश्चन उठा ही करते थे। आज भी वो चुप ही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। महेश तो सो भी चुका था, लेकिन गीता खिड़की से दिख रहे चंद्रमा की तरफ देखती हुई रात बिता रही थी। महेश से पूछने के लिए उसने मन में बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए थे। करते करते गीता की शादी को 1 साल पूरा हो गया। 2 दिन के बाद में शादी की वर्षगांठ थी। घर में सब लोग उनकी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए प्रोग्राम बना रहे थे। सुरभि तो बड़ी एक्साइटेड थी। उसने अपनी सहेलियों की लिस्ट बना ली थी। सास ससुर और सुरभि ने एनिवर्सरी घर में ही मनाने के लिए सारी प्लानिंग कर ली थी। महेश और गीता के मित्र, कुछ रिश्तेदार, सबको बुलाएंगे। घर के दरवाजे में ही मंडप डलवाएंगे और बढ़िया वाले कैटरर को बुला के लोगों को अच्छी पार्टी देंगे। शाम को जब महेश घर पे आया तो चाय पानी होने के बाद में सबने ये बात छेड़ी और महेश को बाकी सारे ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला। लेकिन महेश कुछ बोल नहीं रहा था, वो अपने ख्यालों में मगन था। फिर अचानक ही बोला, हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे और उधर ही हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लेंगे। सुनकर सब चुप हो गए। आखिर महेश और गीता की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन था, महेश के मन के अनुसार ही उनको सेलिब्रेट करने दो, ये सोच के सब चुप हो गए। महेश और गीता घूमने बाहर जाएंगे, ये फाइनल हो गया। दूसरे दिन महेश ने छुट्टी ले ली थी ऑफिस से। गीता को लेके पहले तो वो कोल्हापुर गया, जहाँ की महालक्ष्मी उनकी कुलदेवी थी। वहां उन्होंने दर्शन किए। दोपहर को एक 5 स्टार होटल में दोनों ने लंच लिया। उसके बाद में कोल्हापुर में ही शाहू पैलेस देखने के लिए चले गए। लेकिन यहाँ बाहर आने के बावजूद भी महेश बड़ी मुश्किल से एक दो वाक्य बोल रहा था। जितनी जरूरत उतना ही बोल रहा था। गीता को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। सब कुछ ऐसे ही सूखा सूखा लग रहा था उसे, कहीं प्यार की गर्माहट ना थी। उसे लग रहा था कि जैसे महेश बस जबरदस्ती ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करवा रहा है उसके साथ में। आज उसने सोचा कि आज वो अपने मन के विचार महेश के सामने व्यक्त कर ही देगी। उसे महेश से बहुत सारे सवालों के जवाब भी चाहिए थे और उसने सोच लिया कि आज वो अपने मन का गुबार बाहर निकाल ही लेगी। महेश भी चुप था, लेकिन लग रहा था कि उसके भी मन में इसी तरह सा गुबार भरा हुआ है। दोनों बेमन से शाहू पैलेस में घूम रहे थे। आखिर गीता बीच में ही बोली, मैं तो बहुत थक गई हूँ, चलो हम चलते होटल पे जाके बैठेंगे। महेश भी बोर हो रहा था, इसलिए दोनों वापस होटल पे पहुंच गए। अब गीता ने सोच लिया था कि यही मौका है कि वह महेश के साथ बात कर सकती है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज महेश से मैं सब कुछ पूछ कर ही रहूंगी, ये उसने तय कर लिया। आखिर बड़े धीरज के साथ उसने महेश के साथ में बात करना शुरू किया। महेश, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछूं क्या? महेश भी बोला, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ घर से बाहर। तुम बाद में कहना बोलना, पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सुन के गीता चुप हो गई। महेश आगे बोला, बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हें आज जो सच बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद ही तुम्हें जो भी कहना हो वो बाद में कहना। देखो गीता, मेरे माँ बाप ने मेरे मन के विरुद्ध जाके तुम्हारे साथ में मेरी शादी करवाई है। तुम्हारा रंग सांवला है, तुम कम पढ़ी लिखी हो और तुम्हारा लाइफस्टाइल भी मुझे पसंद नहीं था। इसके बावजूद मेरे माँ बाप को तुम पसंद आ गई और इसलिए उन्होंने तुम्हारा विवाह मेरे साथ जबरदस्ती करवा दिया। उन्हें बुरा ना लगे इसलिए मैंने तुमसे शादी की है।
लेकिन मैं अपने ऑफिस में एक लड़की से प्रेम करता हूँ। मुझे वो पहले से ही पसंद थी, लेकिन मेरे माँ बाप को वो पसंद नहीं थी। उन्हें उसका रहन सहन, लाइफस्टाइल पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया और तुम्हें मेरे गले बांध दिया। अब आगे सुनो गीता, कि तुम जैसी हो मैं तुम्हें वैसे घर में रखूंगा, लेकिन मुझसे इससे ज्यादा कोई तुम एक्सपेक्टेशन ना करना। अब इस पर तुम्हें जो भी सोचना है वो सोचो, या तुम्हें जो भी निर्णय लेना है वो लो, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। सुन के गीता के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या हो रहा है ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। अब उसके मन में कोई भी सवाल ही नहीं रह गए थे। क्या पूछती वह? उसे तो बिना पूछे उसके सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए थे। उसे लग रहा था कि आज इसी समय मैं जीवन खत्म कर दूं। थोड़ी देर वो चुप बैठी रही। महेश ने जब उसकी हालत देखी तो उसे पानी ला कर दिया। बोला, तुम थोड़ी देर सोच लो, मैं बाहर गैलरी में बैठा हूँ। अचानक घड़ी बज उठी। 4 बजे का अलार्म बज गया था। गीता अपने विचारों में से बाहर आई। ये सब कुछ 15 वर्ष पहले घटित हुए प्रसंग थे, और आज अचानक उसे ये सब क्यों याद आया, इसका कारण वो सोचने लगी। और इसका कारण था कि कल अचानक ही उसकी और महेश की मुलाकात हो गई थी। पूरे 15 साल बाद वे दोनों रास्ते में अचानक टकरा गए थे। गीता ने पहचान लिया। हाँ, महेश ही तो था, उसमें कोई खास बदल नहीं हुआ था। लेकिन महेश को गीता को पहचानने में थोड़ी देर लगी। दोनों ही जल्दी में थे। महेश की एक मीटिंग थी और गीता की भी एक कंपनी के मालिक के साथ में अपॉइंटमेंट थी। महेश ने दूसरे दिन गीता के साथ मिलने की इच्छा व्यक्त की और मिलने की जगह तय कर ली। गीता का बिल्कुल मन नहीं था महेश से मिलने का, लेकिन एक बार मुलाकात करने में कोई हरकत नहीं, ये सोच के उसने हाँ कर दी थी। 15 वर्ष पहले ही गीता ने महेश को छोड़ दिया था। शादी की एनिवर्सरी उनकी आखिरी मुलाकात थी। गीता ने उसके बाद में अपना विल पावर पक्का किया और ड्रेस डिजाइनर का कोर्स पूरा किया। आज गीता एक प्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर थी। दूसरे दिन दोनों एक बड़े होटल में मिले। महेश उसकी तरफ अपलक देखता जा रहा था। गीता में हुआ परिवर्तन देखकर महेश चकित रह गया था। गीता के खुले बाल मॉडर्न स्टाइल में कटे हुए थे। जीन्स पैंट और टॉप उसने पहना हुआ था। रंग भी अब काफी साफ हो गया था। हल्का सा मेकअप किया हुआ था उसने और बड़ी प्यारी लग रही थी। उसका यह मॉडर्न रूप महेश को बड़ा आकर्षित कर रहा था। 15 साल पहले की सीधी सादी गीता इतनी खूबसूरत दिख सकती है, इस बात पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी के विषय में जैसी अपेक्षा थी, बिल्कुल वैसी गीता दिख रही थी, एकदम मॉडर्न। उसका व्यक्तित्व ही पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। अचानक ही महेश ने गीता का हाथ हाथ में ले लिया और बोला, गीता, मैं तुझे दोबारा स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। चलो हम घर चलते हैं, फिर से अपनी गृहस्थी शुरू करेंगे, नया जीवन शुरू करेंगे। माँ पिताजी भी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। सुनकर गीता ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से निकाल लिया और बोली, लेकिन महेश, मैं अब तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारी जिद की वजह से मैं तुमसे आज मुलाकात करने के लिए तैयार हो गई। तुमने मुझे छोड़ दिया, वो तुम्हारा निर्णय था, अब निर्णय मेरा है। गीता की आवाज में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प साफ नजर आ रहा था। गीता ने अब तय कर लिया था कि अब वह खुद के मन के मुताबिक मान सम्मान के साथ में जीवन गुजारेगी, और वह निर्णय सही था। तभी गीता के फोन की घंटी बज उठी। गीता ने फोन उठा लिया। मैडम, हमें एक अमेरिकन कंपनी की बड़ी ऑर्डर मिली है और उसके लिए कल ही आपको अमेरिका जाना होगा। एयरलाइन का कल का टिकट आपके लिए बुक कर दूं? हाँ, कहकर गीता ने फोन रख दिया। महेश ने फोन पर जो बात हुई वह सुनी। थोड़ी देर में टेबल पर उनकी कॉफी आ गई। कॉफी लेके दोनों वहां से निकल पड़े। मेरे पास में बहुत पेंडिंग वर्क है, मुझे जाना होगा, ये कहकर गीता वहां से जल्दी से निकल पड़ी। महेश बेबस और अवाक होकर काफी देर तक गीता को जाते हुए देखता रह गया। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा जरूर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक विदा।